आजमगढ़ में दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होना है। आजमगढ़ में 3 नगर पालिका और 13 नगर पंचायत हैं, जिनमें से एक नगर पालिका और 2 नगर पंचायत में पहली बार वोट डाले जाएंगे। ऐसे में आजमगढ़ की जनता के मन में क्या है, ये जानने की कोशिश की न्यूज़ 18 संवाददाता ने। में किन मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता वोट करने जा रही है, इसको लेकर यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि शहर के चुनाव में क्या मुद्दे होंगे और किनको लेकर वोट किए जाएंगे। सर, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। शहर के चुनाव का सरगर्मी बढ़ गया है, किस मुद्दों पर वोट? देखिए, स्थानीय रूप से आजमगढ़ बिल्कुल समस्याओं से ग्रसित है। यहाँ पे हमेशा बाढ़ आती रहती है, पूरा शहर डूब जाता है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी जब सांसद थे, यहाँ पे 45 लाख रुपया दिया था अपने निधि से पंप लगाने के लिए। ये सरकार इतनी नाकारा सरकार है कि पंप का पैसा वापस चला गया, पंप तक नहीं लगवा पाई। दूसरी समस्या है यहाँ पे साड़ों की समस्या है। पूरी ट्रैफिक व्यवस्था आजमगढ़ की ट्रैफिक की पूरा साड़ों ने संभाल रखी है। तीसरी समस्या यहाँ पे आम जनमानस अभी बोल रहा था कि बंदरों का पूरा आतंक शहर में है, तो यहाँ पे जंगली जानवरों का पूरा आतंक है। आए दिन व्यापारियों के ऊपर जीएसटी के छापे पड़ते रहते हैं, आए दिन उनका शोषण होता रहता है। तो रह गई बात यहाँ की सड़कों की, भारतीय जनता पार्टी कहती है हम यहाँ की सड़कें बनवा दिए। भैया, अभी दशहरा बीता है, धार्मिक त्यौहार होता है हिंदुओं का, लेकिन जनता उसी टूटी सड़कों से आई गई मेला देखने और सड़कों से गिर गिर के जनता चोटिल हुई। उस समय सड़कें नहीं बनी। अब चूंकि चुनाव आ गया, निकाय चुनाव, इसलिए आनन फानन में आजमगढ़ शहर की सारे सड़कों का लेपन इन्होंने करवाया है। सड़कों के लेपन के अलावा और एक यूनिवर्सिटी का स्टोन मतलब फाउंडेशन स्टोन के अलावा तीसरा कोई काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पास नहीं है। तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि स्थानीय मुद्दे जो होते हैं वही इस चुनाव में हावी रहेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि ट्रिपल इंजन की सरकार बातें कर रही है और ट्रिपल इंजन की बात कर रही है कि अगर समाजवादी पार्टी अभी तक यहाँ पर काबिज हुई थी, अगर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर आजमगढ़ का विकास होगा। ऐसे में जानना जरूरी होता है कि आखिर क्या रणनीति होगी भारतीय जनता पार्टी का और किस रणनीति से निकाय चुनाव में? कोई रणनीति नहीं है, रणनीति बिल्कुल साफ है। भारतीय जनता पार्टी जो है जनता के विश्वास पर और प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के द्वारा किया गया जो लोक कल्याण का कार्य है, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, उन काम के आधार पर जनता के बीच में है। और जहाँ तक आजमगढ़ नगर पालिका का सवाल है, या आजमगढ़ में, पूरे आजमगढ़ में जितनी भी नगर पालिकाएँ हमारी हैं और जो भी नगर पंचायतें हैं, उन सभी पर हमारा फोकस है कि हम उनको जनता के बीच में जो है यह समझाने में कामयाब हैं। और आगे हमको जनता का सपोर्ट भी मिल रहा है कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार जैसे डबल इंजन की सरकार जो है इतना तेज़ी से विकास के आगे बढ़ रही है, उसी तरह से ट्रिपल इंजन की सरकार निकाय चुनाव में यहाँ से सफलता लेकर के और हम यहाँ के विकास में जो है भागीदार बनेंगे। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आजमगढ़ की भी सीट जो है जीतने जा रही है। तो निश्चित तौर पर ट्रिपल इंजन की बात हो रही है और दावा किया जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है तो आजमगढ़ का विकास होगा। ऐसे में सपा, बसपा और भाजपा के बीच यहाँ पर लड़ाई है। इसे में हम जानना चाहेंगे कि बसपा का जो है मुद्दा यहाँ पे क्या होगा और किन मुद्दों पर किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? पहली बात तो आपको बताना चाहते हैं, जो भी पार्टियां यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, यहाँ पर सपा भी बहुत दिनों तक यहाँ पर रही नगर पालिका में, उसके बाद भाजपा भी ताल ठोक रही है। उसके बीच में बताना चाहता हूँ, दोनों का जो लोकल मुद्दा ही चुनाव का फैक्टर होगा। उसके बाद पहली बात तो भाजपा सेंट्रल में है, उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर जो रोजगार की समस्या, उसके बाद भ्रष्टाचार और महंगाई और गैस सिलेंडर की जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, वो जो लोग सोच रहे हैं उसके बारे में भी सोचेंगे। ऐसा नहीं है